हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ये टेस्ट बुक का मॉक प्रैक्टिस सेट, इसमें 15 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी? ओके, तो फ्रेंड्स जितने भी सारे जो फ्लूइड मैकेनिक्स में फॉर्मूले यूज होते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, जितने भी डायमेंशन फॉर्मूले हैं आप उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसका क्या देखते हैं और इसको कैसे डेरिवेट करते हैं, या आपको फॉर्मूला रटना हो तो आप रट सकते हैं। तो रेशियो बिटवीन द डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है? रेशियो बिटवीन द डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी इज नोन एज अ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हैं। म्यू बाय रो होता है। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम होती है, जिसका फॉर्मूला ml माइनस क्यूब करके इस स्टेप से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिलरी राइज इन द फिनोमेना दैट इज एट्रीब्यूट टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। तो कैपिलरी राइज के बेसिकली जो इम्पोर्टेंट फिनोमेना है जिसके कारण कैपिलरी एक्शंस राइज होता है वो सरफेस टेंशन है। ओके, सरफेस नीचे कुछ थ्योरी भी पढ़ते हैं। सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्लूइड इज ट्राई टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। The basic causes for the surface tension is cohesive and adhesive forces. If the adhesive force is greater than cohesive force, यदि adhesive force cohesive force से ज़्यादा होता है तो fluid is the capillary में जो fluids रहता है वो rise बढ़ जाएगा, इसका लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of the specific weight of the liquid to the specific weight of the standard fluid। तो ये जो standard fluids, ये जो रेशियो होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड का और स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड्स का, इन दोनों के जो रेशियो कहते हैं इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी में आपको एक चीज़ और ये याद रखना है कि ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। तो ये आप स्टेप से इसमें कुछ थ्योरी भी दी है तो आप पढ़ सकते हैं। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ और रेशियो ऑफ द सब्सटेंस वॉल्यूम टू इट्स मास। ओके, और एक और है यहाँ पे कि इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी, और वेट डेंसिटी इज़ अ मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसको ये भी बोलते हैं। इट इज़ कॉमनली नोन एज द डेंसिटी भी बोलते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शेयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड्स। तो ये एक टॉपिक है तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत और भी 3-4 चीज़ें हैं। तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए जो लाइन रहती है वो स्ट्रेट लाइन खींचते हैं जब स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच ग्राफ खींचते हैं, और ये यहाँ पे कुछ वैल्यू सी थी उसको याद कर लीजिएगा आप। न्यूटोनियन फ्लूइड्स रहता है तो n की वैल्यू 1 होती है। नॉन न्यूटोनियन या प्लास्टिक भी इसको बोलते हैं, n की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड डिलेटेंट्स जिसको बोलते हैं, डिलेटेंट्स लिखा होगा तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी। ये आइडियल सॉलिड्स एंड आइडियल फ्लूइड्स के बीच, दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट हुआ है। तो इसमें आपको ये पूछा था न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बीच आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये न्यूमेरिकल है, इसके लिए आपको इसमें क्या हुआ है, इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ लिक्विड फ्रॉम 7.5 मेगा पास्कल टू 15 मेगा पास्कल तक कि आप यदि प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे और उसमें जो डिक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम 0.2 तो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, इसके लिए आपको कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कंप्रेसिबिलिटी में क्या होता है। कंप्रेसिबिलिटी में आप देख सकते हैं बीटा इक्वल्स टू 1/k होता है। कंप्रेसिबिलिटी को फिर यहाँ पे डेविएट करके इस स्टेप से आप यहाँ पे इसको वैल्यू पुट करके आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी रेशियो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द वाटर इन द कंपैरिजन टू द मरकरी। तो फ्रेंड्स आपको सभी को पता है कि मरकरी की जो विस्कोसिटी रहती है इज़ ग्रेटर दैन द वाटर। तो यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इन कंपैरिजन टू मरकरी, तो वाटर की विस्कोसिटी लोअर रहेगी दैन दी मरकरी से। ओके, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी देख सकते हैं आप। 1.005 सेंटीपॉइस दिया है, डायनेमिक विस्कोसिटी का दिया 1.6 सेंटीपॉइस। ओके, पॉइस जो है वो विस्कोसिटी की यूनिट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू दी, अभी अपन ने पढ़ा था सरफेस टेंशन के कारण होता है, और सरफेस टेंशन किस लिए होता है, उसमें कोहेशन ऑफ लिक्विड्स के कारण होता है। एडिशंस भी होता है द लिक्विड मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस टेंशन। ओके, यहाँ पे आप डेफिनेशन कोहेशन फोर्स होता है फ्लूइड्स में
जब सेम मॉलिक्यूल्स रहेंगे, डिफरेंस मॉलिक्यूल रहेंगे तो यहाँ पे एडिशन रहेगा। यहाँ पे आप दिया भी डेफिनेशन, यहाँ पे कोएफिशिएंट द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल रहेंगे तो कोएफिशिएंट होगा। एडिशन क्या रहेगा, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द डिसिमिलर मॉलिक्यूल रहेंगे तो वहाँ पे एडिशन फोर्स रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इफ़ नो रेजिस्टेंस इज एनकाउंटर्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड्स। ओके, सपोज यदि वहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस एनकाउंटर नहीं रहा फ्लूइड्स में, रस में है, तो हम उस फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड्स कहते हैं। आइडियल फ्लूइड्स के लिए 2-3 कंडीशन और है कि वह इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, है ना। फ्लूइड विच डोंट हैव द विस्कोसिटी, उसमें विस्कोसिटी नहीं होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इट्स टर्म ऐसा आइडियल फ्लूइड उसको बोलते हैं। ओके, नो रेजिस्टेंस इज एनकाउंटर्ड बाय द फ्लूइड्स, तो उसमें कोई रेजिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ मरकरी। स्फेरिकल शेप जो होता है ड्रॉपलेट का वो किस लिए होता है, हाई सरफेस टेंशन के कारण उसमें होता है। यहाँ पे ये भी पता है आपको कि सरफेस टेंशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉपलेट। सरफेस टेंशन मरकरी का कितना होता है, 0.485 न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन की जो यूनिट है आपको वो भी याद रखना है, न्यूटन पर मीटर। और वाटर का जो होता है 0.072 न्यूटन मीटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए उसमें, तो आपको पता है कि टेम्परेचर की जो हाईएस्ट डेंसिटी टेम्परेचर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर बाय द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो मेजर करते हैं वो हम उसको डेंसिटी से मेजर करते हैं, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड उसकी होती है वहाँ पे। स्पेसिफिक डेंसिटी टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइस कैन बी डिफाइंड एज एक्सप्रेस। तो पॉइस आपको पता है कि विस्कोसिटी के यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट है। और यदि यहाँ पे इस सारे में CGS में दिया है आपको, ठीक है, तो CGS में क्या करना है आपको, तो पॉइस यहाँ पे जो दिए है आपको CGS यूनिट्स में दिया है, तो CGS में आपको कैलकुलेट करना है। एम के इसमें यहाँ पे आपको इसका न्यूटन सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर आपको पता है 10⁵ डाइन होता है सेकेंड, वैसे रहेगा। मीटर स्क्वायर को 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे आपकी यूनिट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। द बाउंड्री लेयर इज फॉर्म एज द फॉलोइंग फ्लूइड्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड सरफेस। ठीक है, बाउंड्री लेयर जब फ्लूइड्स सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो बिकॉज ऑफ द एक्शन, किस एक्शन के कारण ऐसा होता है, तो विस्कोसिटी इसके कारण ही होता है। आपको पता है फ्रेंड, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड्स के कारण ही यहाँ पे एनकाउंटर करते हैं एक दूसरे रेजिस्टेंस को, यहाँ पे एनकाउंटर करते हैं। ठीक है, विच वेयर द फ्लूइड स्ट्राइक टू वॉल बिकॉज इट्स विस्कोसिटी के कारण यहाँ पे होता है। बाउंड्री लेयर इज द थिन लेयर होती है ऑफ द विस्कस फ्लूइड्स की क्लोज टू द सॉलिड सरफेस ऑफ द वॉल इन कॉन्टैक्ट विद द मूविंग स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क मिक्सड विथ वाटर। मिल्क जो वाटर के साथ मिक्सड होता है तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, एडिशन की प्रॉपर्टी होती है। अभी अपन ने दोनों डेफिनेशन पढ़ी फ्रेंड्स की, एडिशन और कोहेशन। कोहेशन में क्या सिमिलर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, बट यहाँ पे मिल्क के मॉलिक्यूल अलग है, वाटर्स में दोनों डिसिमिलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे वेरी गुड एडिशन प्रॉपर्टी उनके बीच होती है, इसलिए वो एक दूसरे पे मिक्सड होते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट, ये मैंने अभी आपको बोला था फ्रेंड्स कि आप सभी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको कौन कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे हैं देख लीजिए, डायनामेट्रिक, विस्कोसिटी, तो ये आप सब पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। इसको डिराइव कैसे करते हैं यहाँ पे एक को डिराइव करके बताया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है V 0.022T - 1/8/T इज इक्वेशन डिटरमाइंड बाय द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बाय द इस सेबोल्ट यूनिवर्सल विस्कोमीटर में ये एक डेरिवेशन है, यहाँ पे एक वैल्यू होती है। ठीक है, द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द विस्कोसिटी इज नोन एज द विस्कोमीटर अकॉर्डिंग टू द सेबोल्ट विस्कोमीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला होता है, इससे विस्कोसिटी कैलकुलेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।